Hello everybody, this is Sayyid Suhail. Once again, I welcome you all on the platform of Easy Matters. Today we are going to continue the series of Indian polity, and that is making of Indian Constitution, and that is making of Indian Constitution. इस चैप्टर से हम 25 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसे पहले वाले चैप्टर से हमने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने 25 क्वेश्चन सॉल्व किया है। इन द सेम वे हम लोग मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से भी 25 क्वेश्चन, टॉप 25 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम मतलब इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी आपको पता है कि एपीओ के एग्जाम आ चुके हैं और उसमें कॉन्स्टिट्यूशन एक कॉन्स्टिट्यूशन सिलेबस को ऐड कर दिया गया है, एक सब्जेक्ट को ऐड कर दिया गया है। उसको मद्देनजर रखते हुए मैंने ये सीरीज को स्टार्ट किया है, सो दैट यू कैन टच द क्वेश्चंस ड्यूरिंग योर एग्जाम्स, राइट। तो हम देखते हैं अपने सीरीज को स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, देखते हैं। यहाँ पे एज यूजुअल जैसे मैं आपको बताता रहता हूँ कि हमारा जो प्लेटफॉर्म है इजी मेंटर्स वो जल्दी लॉन्च होने वाला है, ठीक है, इन 2026। और ये फाउंडेशन आईएएस बैच फाउंडेशन है बेटा 2026 का। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में होने वाला है, दोनों लैंग्वेज में, ठीक है, दोनों लैंग्वेजेस में होने वाला है। हमारे लाइक टॉप मेंटर्स हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इंडिया के टॉप एजुकेटर्स हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उसमें से आई इंट्रोड्यूस संजय ठाकुर सर, विजय पांडे सर, अपने जावेद फारूकी सर, अंशुमान सर, एम आलम सर, और लास्ट में क्या है, योगेंद्र सर, राइट। तो ये हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ये बैच बहुत अच्छा होने वाला है, ठीक है, प्रोडक्टिव होने वाला है। तो गेट रेडी फॉर दिस। अपने सीट बेल्ट को टाइटली एकदम बांध लीजिए, रेडी हो जाइए इस बैच के लिए, ठीक है। तो आगे नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं क्या पहला क्वेश्चन क्या होता है। हु वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑफ इंडिया, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, हु वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑफ इंडिया, ठीक है। कौन था प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। मैंने आपको बता दिया, आंसर आपको मैं बोल रहा हूँ, उसके साथ साथ मैंने एक्सप्लेनेशन भी दिया है, क्योंकि जब हम एमसीक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं और टिक लगाते जाते हैं तो एग्जाम में क्या होता है, समटाइम्स हमें भूलने लगता है। लेकिन जब टिक लगाने से पहले हम एक्सप्लेनेशन को भी देख लेते हैं तो वो मेमोराइज हो जाता है। क्या हो जाता है? मेमोराइज हो जाता है, वो भूलता नहीं है। समझ में आ रही है बात? तो एक्सप्लेनेशन क्या है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वॉज इलेक्टेड एज अ परमानेंट प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली on 11 दिसंबर 1946। 11 दिसंबर 1946, ठीक है। कौन था प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सेकंड क्वेश्चन पे डील करते हैं। हु वाज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली? कौन था चेयरमैन ड्राफ्टिंग कमेटी का? ठीक है, बी आर अम्बेडकर। इट इज वेरी एविडेंट, सभी को पता है, बी आर अम्बेडकर। Dr. B.R. Ambedkar also known as architect of Indian Constitution, chaired the drafting committee. इनको क्या बुलाता है? आर्किटेक्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, ठीक है। When was the constituent? तीसरा क्वेश्चन है, when was the Constituent Assembly of India established? कब establish हुआ Constituent Assembly, ठीक है। तो इसका आंसर है बेटा 9th of December 1946। 9th of December 1946। The first meeting of the Constituent Assembly took place on 9th of December 1946 under temporary chairmanship of सचिदानंद सिन्हा। देखो बेटा, ये एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, ये who was the temporary chairman, ठीक है, of Constituent Assembly? तो कौन था? सचिदानंद सिन्हा। और परमानेंट कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देखिए फोर्थ क्वेश्चन, हु वाज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली? कौन है कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर? कौन था बेटा कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का? बी एन राव। कौन? बी एन राव। आंसर दिख रहा है आपको, बी एन राव। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। सर बेनेगल नरसिंह राव was appointed as a constitutional advisor in 1946। देखिए बेटा, इनका कंप्लीट नेम क्या है? बेनेगल नरसिंह राव। बेनेगल नरसिंह राव, बी एन का बेनेगल नरसिंह राव, ठीक है। ये क्यों, कौन थे बेटा? कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे। क्या थे? कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर। नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ पे देखते हैं। हाउ मेनी मेंबर्स वर इन द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली आफ्टर द पार्टीशन ऑफ 1947? दो तरीके का आप बोल सकते हो मेंबर लोग थे यहाँ पे, बिफोर पार्टीशन और आफ्टर पार्टीशन। बिफोर पार्टीशन ओरिजिनली क्या था बेटा? ओरिजिनली था 389। ओरिजिनली कितना था? 389। लेकिन आफ्टर पार्टीशन क्या हुआ बेटा? ये नंबर क्या डिक्रीज हो गया? क्या हो गया?
डिक्रीज हो गया और कितने पे आ गया 299 पे, लगभग 300, ठीक है, 299 पे आ गए। तो ये याद रखिएगा ओरिजिनली कितना था, 389, बट आफ्टर पार्टीशन ऑफ इंडिया it has decreased to 299, right? नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, हु मूव्ड द ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को कौन लेके आया, ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू ने ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को लेके आया 1946 में, और यही ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन किस में चेंज हो गया, प्रियम्बल में चेंज हो गया। प्रियम्बल को क्या बोलते हैं, द इंट्रोडक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, कुछ ऐसे स्टार्ट होता है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure all its citizens justice, social, economic and political liberty of thought, expression, belief, faith and worship, ठीक है, कुछ ऐसे है। on this 26th day of November do hereby adopt, enact and give ourselves to this constitution, right? तो इसके बाद मैं आपको यहाँ यहीं पे मैं आपको एक लाइक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि इसके बाद हम प्रियम्बल पे ही क्वेश्चन बनाएंगे, किस पे, प्रियम्बल पे, क्योंकि प्रियम्बल क्या है, एक कॉन्स्टिट्यूशन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है, इट इज़ द इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, राइट? पहले ये लोग बोलते थे कि ये पार्ट नहीं है, बट आफ्टर मैनी केस लॉज इट हैज़ कंसिडर्ड एज इट इज़ अ पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और प्रियम्बल को भी अमेंड किया जा सकता है, लेकिन उसके बेसिक स्ट्रक्चर को टच नहीं करना है, ठीक है, बात समझ में आ रही है? फिर इसके बाद हम लोग चलते हैं 7th क्वेश्चन पे, विच प्लान लेड टू द सेटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक है, कौन सा ऐसा प्लान था जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को मतलब लीड किया कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाया जाए, उसके थ्रू हम लोग क्या कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करेंगे, ड्राफ्ट करेंगे। तो वो कौन था, कैबिनेट मिशन प्लान 1946 प्रोवाइडेड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, राइट? उसके बाद देखते हैं बेटा, हु वाज द फर्स्ट टेम्पररी चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कौन था? देखो क्वेश्चन मैंने फर्स्ट वाले क्वेश्चन बताया कि यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, तो क्वेश्चन वो आ भी गया कि टेम्पररी चेयरमैन कौन था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, और वहाँ पे मैंने टिक भी लगाया था कि सचिदानंद सिन्हा को याद रखिएगा, ठीक है। He was elected as a temporary chairman before Dr. Rajendra Prasad became the permanent, और परमानेंट कौन था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनके पहले टेम्पररी कौन थे, सचिदानंद सिन्हा। 9th क्वेश्चन, which was the guiding principle of constituent assembly in framing of the constitution, कौन सा बेटा प्रिंसिपल था, ठीक है, फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कौन सा था? ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में बताया ना, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन प्रियम्बल के लिए भी है और किसके लिए भी है, कॉन्स्टिट्यूशन के लिए भी है। तो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन गिव द फिलोसॉफिकल फाउंडेशन, इसको क्या बोलते हैं, गिविंग द फिलोसॉफिकल फाउंडेशन, लेटर इट एम्बॉडिड इनटू द प्रियम्बल। फिर उसके बाद क्या बन गया, ये प्रियम्बल को भी उसने ऐड किया कॉन्स्टिट्यूशन में, राइट? उसके बाद 10th क्वेश्चन पे देखते हैं, हु वाज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कौन सा वाइस प्रेसिडेंट था बेटा, एस.सी. मुखर्जी। बहुत ही एविडेंट है, बहुत इजी क्वेश्चन है, डॉक्टर एस.सी. मुखर्जी वाज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, राइट? फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन सबमिटेड टू द असेंबली, फर्स्ट टाइम ड्राफ्टेड जो कॉन्स्टिट्यूशन था कब असेंबली में उसको सबमिट किया गया, तो इट वाज द डेट लाइक 4th of November 1948, द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन वाज सबमिटेड ऑन 4th of November 1948। सेकंड क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ लॉन्ग डिड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टेक टू कंप्लीट द कॉन्स्टिट्यूशन, कितने लंबे समय लगे बेटा, मैं बता दूं आपको, 2 years 11 months 18 days, 2 साल 11 महीना 8 दिन, ठीक है। वह कब शुरू हुआ, 9th of December 1946, ओके। हु साइंड द कॉन्स्टिट्यूशन फर्स्ट, यहाँ पे बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, बार बी आर अम्बेडकर को बोलते हैं, ठीक है, कि उन्होंने फर्स्ट टाइम सिग्नेचर किया, क्यों, इसके पीछे रीजन भी है, लोग समझते हैं कि ही वाज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ही वाज आल्सो नोन एज आर्किटेक्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, ही वाज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी। तो इसके वजह से लोग सोचते हैं कि उन्होंने फर्स्ट टाइम सिग्नेचर किया, तो ऐसा नहीं है। क्या है, राइट आंसर इज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। हु वाज कॉल्ड फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, देखिए आ गया, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कौन है, फिर से वही बी आर अम्बेडकर, ठीक है, ड्यू टू हिज पिवोटल रोल इन द चेयरमैन एज अ चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी, ठीक है, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन भी थे। हाउ मेनी आर्टिकल शेड्यूल डिड द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन, कितने
आर्टिकल और स्केड्यूल थे उस टाइम पे। तो उस टाइम पे कहते थे 394 आर्टिकल और 8 स्केड्यूल। अभी कितना हो गया है, 448 एंड 12 स्केड्यूल हो गया है। कहते हैं 448 एंड 12 स्केड्यूल्स। ठीक है, ये करंट का है, ये क्या है, करंट का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। Who was the last British Governor General of India and the first Governor General of Free India? ठीक है, कौन लास्ट गवर्नर जनरल था इंडिया का ड्यूरिंग द ब्रिटिशर्स, और लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया, दोनों लास्ट भी थे और फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया कौन थे? बहुत इजी क्वेश्चन है, एविडेंट है, लॉर्ड माउंटबेटन। ही कंटिन्यूड एज अ गवर्नर जनरल ऑफ आफ्टर इंडिपेंडेंस टिल जून 1948। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 17, व्हिच प्रोविजन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू इफेक्ट ऑन 26 नवंबर 1949? कौन सा ये प्रोविजन आया 26 नवंबर 1949 को? ये बहुत ही एविडेंट है बेटा, सिटीजनशिप, इलेक्शन एंड प्रोविजनल पार्लियामेंट। दीज प्रोविजन केम इनटू फोर्स इमीडिएटली, द रेस्ट ऑन 26 जनवरी 1950। ये क्या तुरंत आया, और उसके बाद 26 जनवरी 1950 को भी अदर जो जितने भी प्रोविजन थे वो बाद में आए। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा एंड आल्सो द मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? कौन था? ठीक है, फर्स्ट मेंबर ऑफ लोकसभा, स्पीकर ऑफ द लोकसभा एंड द फर्स्ट मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, दोनों याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि दो क्वेश्चन पूछा गया इसमें। फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा एंड आल्सो मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कौन था बेटा? जीवी मवालंकर। ठीक है, देखिए एक्सप्लेनेशन, ही वाज आल्सो एसोसिएटेड विद द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली प्रोसीडिंग्स, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 19th, which country's constitution has influenced the Indian constitution the most? कह रहा है कि कौन सा ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन है दुनिया का, ठीक है, कि सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस किया है हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को, ठीक है, बनाने में। तो आपको बता दूं कि ये क्या है, ब्रिटेन, ठीक है, यूके क्या है, सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस किया है। और यूके की चीज़ों को हम लोग ने क्या किया है, एक आइडिया लिया है। ठीक है, मैक्सिमम कंट्री से लोग बोलते हैं कि हमने वी हैव कॉपीड, बट एक्चुअली वी हैव नॉट कॉपीड, वी हैव टेकन द आइडिया फ्रॉम द अदर कंट्रीज टू मेक आर कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। तो कभी भी कॉपी मत बोलिएगा आप लोग, ये क्या हुआ है, हम लोग ने वहां से कॉन्सेप्ट लिया है, ठीक है, आइडिया लिया है और फिर अपने कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा है। ठीक है, तो पार्लियामेंट्री सिस्टम पहला, कहाँ से, यूके से, रूल ऑफ लॉ पहला, सिंगल सिटीजनशिप तीसरा, ये दूसरा हो गया, कैबिनेट सिस्टम ये चौथा हो गया। मीन्स 4 चीजें हमने किससे ली है, यूके के कॉन्स्टिट्यूशन से, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 20th, हाउ मेनी वुमेन्स वर पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? कितनी वुमेन्स थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में? ठीक है, कितने नंबर ऑफ वुमेन्स कितने थे? तो इसका राइट आंसर है बेटा 11। हाउ मेनी? 11 वुमेन्स वर द मेंबर इंक्लूडिंग सरोजिनी नायडू, विजयलक्ष्मी पाटिल, ठीक है, पंडित एंड अदर्स। ठीक है, इसको आपको याद रखना है क्योंकि नाम ये इंपॉर्टेंट है, सरोजिनी नायडू और विजयलक्ष्मी पंडित, ये लोग भी उसमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की एक पार्ट थी ये लोग। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ वुमेन्स कितनी थी? 11। कितनी? 11। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम विच कंट्री डिड वी बोरो द कॉन्सेप्ट ऑफ फंडामेंटल राइट? बहुत इजी क्वेश्चन है, फंडामेंटल राइट हमने किस कंट्री से लिया हुआ है? ठीक है, तो दैट इज यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। फंडामेंटल राइट किस में है? पार्ट 3 में है, और ये इंस्पायर्ड बाय यूएस बिल ऑफ राइट। फंडामेंटल राइट किस में है? पार्ट 3 में। ये भी पूछ सकता है कि फंडामेंटल राइट कौन से पार्ट में है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, तो पार्ट 3 में है, और किससे लिया गया है? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूएसए। नेक्स्ट क्वेश्चन 22nd क्वेश्चन, ठीक है, 22वां क्वेश्चन देखेंगे बेटा। द आइडिया ऑफ द कंकरेंट लिस्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज ऑन बोरोड फ्रॉम, कहाँ से लिया गया है? ठीक है, तो देखिए हमारे पास 3 लिस्ट है, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है? कंकरेंट लिस्ट की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? कंकरेंट लिस्ट। एंड ऑब्वियसली इट हैज बीन टेकन फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, concurrent list idea is from the Australian constitution, right? Next question देखते हैं, the term republic in the preamble denotes, देखिए मैंने अभी आपके सामने कॉन्स्टिट्यूशन को रीड आउट किया,
we the people of India having solemnly resolved to constitute India into sovereign, socialist, सेकुलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। तो ये रिपब्लिक क्या चीज़ है कॉन्स्टिट्यूशन में, प्रियम्बल में ये रिपब्लिक टर्म क्या है? रिपब्लिक मीन्स बेटा कि अभी मैं आपको एक कॉन्सेप्ट देता हूँ कि जो भी हेड ऑफ द स्टेट होगा वो इलेक्टेड होगा, ठीक है? इलेक्शन के थ्रू हेड ऑफ द स्टेट बनाया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अभी नेपाल का ले लो, नेपाल में पहले क्या होता था, बिफोर 2008, 2008 के पहले क्या था, वहाँ पे राजशाही था। वहाँ पे क्या होता था, जो राजा होता था उसी के फैमिली से भी नेक्स्ट किंग चूज किया जाता था, फिर उसके बाद उसके फैमिली से नेक्स्ट किंग को चूज किया जाता, तो उसको क्या बोलते थे? हेरिडेटरी रूलर उसको बोलते थे। तो हिंदुस्तान में ऐसा नहीं है, क्योंकि हिंदुस्तान क्या है? रिपब्लिक है। क्या है? रिपब्लिक है, सेकुलर है, सॉवरिन है, सोशलिस्ट है, ठीक है, डेमोक्रेटिक है। तो उसी में से क्या है? रिपब्लिक भी है। रिपब्लिक मीन्स हेड ऑफ द स्टेट वुड बी इलेक्टेड, ठीक है? हेड ऑफ द स्टेट क्या होगा? इलेक्टेड होगा, हेरिडेटरी नहीं होगा, ठीक है? नाउ नेक्स्ट, which committee recommended the union state relation in the constituent assembly? कह रहा है कौन सा कमेटी था जो रिकमेंड किया था यूनियन और स्टेट के रिलेशनशिप को देखने के लिए, ठीक है, बनाने के लिए? तो क्या था? यूनियन पावर कमेटी, एंड इट हैज बीन चेयर्ड बाय जवाहरलाल नेहरू। ये भी याद करना है कि यूनियन पावर कमेटी को किसने चेयर किया? दैट इज जवाहरलाल नेहरू। इट रिकमेंडेड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पावर। क्या है बेटा? इस पे एक और चीज मैं बता देता हूँ, मॉन्टेस्क्यू रूल है। मॉन्टेस्क्यू रूल क्या बताता है बेटा? देयर इज अ लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, ठीक है? दीज आर द पिलर ऑफ द एनी टाइप ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है? जो भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है बेटा, उसके ये 3 पिलर हैं, और दे वुड नॉट इंटरफेयर ईच अदर। उसी को क्या बोलते हैं? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पावर, ठीक है, सेपरेशन ऑफ द पावर बोलते हैं। नेक्स्ट, द लास्ट क्वेश्चन, हु सेड द कॉन्स्टिट्यूशन इज अ लॉयर्स पैराडाइज? किसने बोला कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो लॉयर्स के लिए क्या है? एक जन्नत है। क्या है? पैराडाइज है, ठीक है? तो कौन है? के एम मुंशी, एच.वी. कामत, इवोर जेनिंग्स एंड बी.एन. राव। तो इसका ऑप्शन क्या है बेटा? इवोर जेनिंग्स। उन्होंने बोला था कि जो भी कॉन्स्टिट्यूशन है, इवोर जेनिंग्स कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट, ये क्या थे? कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट थे, और ही सेड बिकॉज ऑफ द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द लीगल, ठीक है? जो लीगल कॉम्प्लेक्सिटी है उसको कौन समझ सकता है? लॉयर ही समझ सकते हैं, और लॉयर ही उसको इंटरप्रेट कर सकते हैं, ठीक है? तो इस वजह से उन्होंने क्या बोला? द कॉन्स्टिट्यूशन इज अ लॉयर्स पैराडाइज। तो आज का सेशन, ये 25 क्वेश्चंस जो हैं हमने सॉल्व किया, एंड दैट इज रिलेटेड टू मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसके बाद हम डील करेंगे प्रियम्बल को। प्रियम्बल में हो सकता है मैं 30 क्वेश्चन लेके आऊँ अगले सेशन में, तो गेट रेडी फॉर दिस। नेक्स्ट सेशन में हम लोग मिलते हैं प्रियम्बल के साथ। ओके, थैंक यू सो मच।